ये आग्रह आप लोगों से करने आया। ये चुनाव का समय, गंभीर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय। आज जनता के दरबार में जब हम लोग खड़े हैं तो अब ये चुनना आप लोगों को है। एक ऐसी बेटी चाहिए जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, या ऐसे लोग चाहिए जो अपने बुजुर्गों को गाली देने का काम करे। आप सब ने देखा कुछ दिनों पहले किस तरीके से मुझे, मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को खुले मन से गाली देने का काम किया गया। ऐसे नेताओं के सामने गाली देने का काम किया गया जो अपने आप को आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य बताते। उस शासन में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था। बिहार को बर्बाद और बदनाम करने का काम लालू प्रसाद जी के परिवार और उनकी पार्टी ने की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में रहकर आपसे कदम से कदम मिलाकर समस्तीपुर के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज। मेरा नाम अभिषेक है। शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से एनडीए की प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज नामांकन किया, जिसके बाद नामांकन सभा में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता पहुंच रहे हैं। तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान हैं, ये किस तरीके से चिराग पासवान लोगों से मिल रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं लोगों से। आशीर्वाद सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान जो तमाम बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे थे, जेडीयू के तमाम नेता मौजूद थे और चिराग पासवान किस तरीके से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए। किस तरीके से चिराग पासवान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लोगों का, चौधरी भी हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं चिराग पासवान। देखिए किस तरीके से। चिराग जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है? भाई माहौल आपके सामने एक तरफा जीत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष है क्या भाई, अभी तक तो वो प्रत्याशी नहीं चुन पाए। पहला चरण पूरा बीत गया, अभी तक कांग्रेस का एक नेता प्रचार के लिए नहीं आया। राहुल जी अभी तक नहीं आए। तो ऐसे में, और मेरी बहन है भाई, एकदम भारी मतों से जीतेंगे। सबसे कम उम्र की बिल्कुल, ये समस्तीपुर के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी भाई, रिकॉर्ड बनने जा रहा है ये। कल को हम लोग भी गर्व से बोलेंगे कि समस्तीपुर का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज है। किस तरीके से उत्साह देखने को मिला। चिराग पासवान से बातचीत की है, लाइव सीरीज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने भी कई बातों को कहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। आज एक ऐसी धरती जो मेरे लिए मेरी मां के समान रही, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की न सिर्फ कर्मभूमि, न सिर्फ उनका विचारों से जुड़ाव समस्तीपुर की इस धरती से रहा, बल्कि मेरे परिवार को एक लंबा समय, एक लंबा मौका मिला आप सबके बीच आकर यहां पर सेवा करने का। पर आज मेरे लिए इस मौके का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज मैं जिनके लिए आया हूं वो मेरी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग मेरी बहन का आपने स्वागत करें। एक भाई और एक पिता, मैं आदरणीय अशोक चौधरी जी की बात कर रहा हूं। एक पिता के लिए, एक भाई के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती जब आपकी बेटी, आपकी बहन आपके सामने इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी शिद्दत के साथ, बिना दिन को दिन समझे, बिना रात को रात समझे, दिन रात आप लोगों के बीच धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बिना किसी बात की परवाह किए जिस तरीके से आप लोगों के लिए मेरी बहन मेहनत करने का कार्य करें। अभी तो औपचारिक तौर पर इनको प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिलने वाला है, पर उससे पहले ही जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी मंच पर आगे, मैं जाता हूं तो जोरदार ताली से आप लोग नित्यानंद राय जी का आप स्वागत करें। तो जिस मेहनत, जिस लगन के साथ यहाँ पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दिल में जगह बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से एक छोटी सी लाइन
पर हर दिल में घर करने वाली बात मेरी बहन ने आज आप लोग के सामने बोली कि एक बेटी कभी धोखा नहीं देती है। एक बेटी खुश हो जाए, अपनों को कभी मुसीबत में नहीं छोड़ेगी, अपनों को कभी दुख दर्द में अकेला नहीं छोड़ेगी। ये एक बेटी और एक बहन की खूबी है। साथियों, आज जब यहाँ आप लोग के बीच आया हूं, बस यही आग्रह करने आया हूं। शांभवी न सिर्फ मेरी छोटी बहन है, बल्कि युवा, तेज तरार, पढ़ी लिखी, जानकार, होनहार, प्रखर वक्ता, जो कल जब भारत की संसद में जाएंगी और आप लोगों के जुड़े हुए विषयों को जब वो उठाने का काम करेंगी, तो न सिर्फ समस्तीपुर का सर बल्कि पूरे बिहार प्रदेश का सर गौरव से ऊंचा होगा कि एक बिहार की बेटी इस तरीके से अपनी बातों को रख रहे। साथियों, आज जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं, जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। हम जहां जा रहे हैं और आज पहले चरण के मतदान चल रहा है, यह आग्रह आप लोगों से करने आया। ये चुनाव का समय है, गंभीर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। आज जनता के दरबार में जब हम लोग खड़े हैं, तो अब ये चुनना आप लोगों को है कि आपको एक ऐसी बेटी चाहिए जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, या ऐसे लोग चाहिए जो अपने बुजुर्गों को गाली देने का काम करे। आपको ऐसी बेटी चाहिए जो आपके हक अधिकारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने का काम करे, या ऐसे लोग चाहिए जो बुजुर्गों, महिलाओं को खुले मन से गाली देने का काम करते हैं। आप सब ने देखा कुछ दिनों पहले किस तरीके से मुझे, मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को खुले मन से गाली देने का काम किया गया। ऐसे नेताओं के सामने गाली देने का काम किया गया जो अपने आप को आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य बताते हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग ऐसे लोग को चुनेंगे जो हमारी मां बेटियों को गाली देने का काम करे, या ऐसी बेटी को चुनेंगे जो हमारी मां बहनों को सम्मान देने का काम करे? साथियों, ये निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ के जाता हूं, पर यह आग्रह आप लोगों से जरूर करूंगा कि वो दौर भी हम लोगों ने देखा, 90 का दशक भी हम लोगों ने देखा, जब घर से बहन, बेटियां, माएं निकल नहीं सकती थी, बड़े तादाद पर पलायन हुआ। आज भी दूसरे प्रदेशों में हम लोगों के बिहार से पलायन किए हुई 2-2, 3-3 पीढ़ियां दूसरे प्रदेशों में रहने के मजबूर हैं, इन्हीं लोगों के जंगल राज की वजह से। और आज यही लोग आएंगे आप लोग के बीच और आकर तमाम बड़े बड़े वादे करेंगे, फलाना विकास करेंगे तो ढुमकाना करेंगे, तमाम बातें करेंगे, पर जो लोग अपने कार्यकाल में हम लोग का विकास नहीं कर पाए, जो लोग अपने परिवार के सदस्यों के बिहार में शीर्ष नेतृत्व में रहते हुए बिहार का विकास नहीं कर पाए, वो लोग आज जब विकास की बातें करने आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह आप लोगों से करूंगा, आने वाले दिनों में चुनाव सोच समझकर मतदान हम लोग को करने की जरूरत है। और ये विश्वास जाने से पहले आपको दिलाकर जाता हूं। अभी कुछ समय पहले हमारे साथी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप लोग को एक नहीं 2-2 सेवक मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ शांभवी जी मजबूती से केंद्र में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर आपके समस्याओं का समाधान ढूंढेंगी, आपकी जुड़ी हुई समस्याओं का हल निकालेंगी, तो वही मजबूती से हमारे भाई अशोक चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। तो ऐसे में ये परिस्थिति इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। उस शासन में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण का उद्योग था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, अस्पताल में दवा नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। सिर्फ परिवारवाद की चाल में लिपट कर बिहार को बर्बाद और बदनाम करने का काम
लालू प्रसाद जी के परिवार और उनकी पार्टी ने की है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे ही कहता हूं, विकास की भी गंगा बह रही है, हमारे देश का राष्ट्रीय जागरण हो रहा है, राष्ट्रवाद की लहर भी है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, 370 धारा भी हटा है, अब रोटी भी है, रोटी भी है, रोटी भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और न्याय भी है, देश सुरक्षित भी है। आज यहाँ से बिटिया खड़ी है, बहन खड़ी है, आज यहाँ आप जिताकर भेजते हैं तो आप वैसे एक व्यक्तित्व को जो अभी राजनीति की दहलीज पर पैर रखी है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी सूझबूझ, उसकी मेहनत, उसकी परिश्रम, बुजुर्गों को दिया जाने वाला सम्मान, अपने नौजवानों के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प और अपनी समस्तीपुर लोकसभा के विकास का जो संकल्प पर जज्बा है, मैं तो कह रहा हूँ भविष्यवाणी बिहार में बहुत बड़ी नेता बनेगी, बहुत बड़ी नेता बनेगी। आपका आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय चिराग जी का आशीर्वाद है, माननीय सम्राट जी का आशीर्वाद है, माननीय विजय जी का आशीर्वाद है, माननीय चंद्र कुशवाहा जी का है, माननीय इतनी भारी संख्या में आकर अपने युवा प्रत्याशी को, महिला प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे डर है कि मैं उस धरती की प्रतिनिधित्व करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रही हूँ जहाँ से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। मैं यहाँ पे अपनी कोई भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ने आई हूँ, मैं यहाँ समस्तीपुर की लड़ाई लड़ने आई हूँ और मेरी जीत अकेली मेरी जीत नहीं है, पूरे समस्तीपुर की जीत है। मेरी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई सत्य की है और ये लड़ाई धर्म की है। ये युवाओं के रोजगार की लड़ाई है, ये महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है, ये किसानों के सम्मान की लड़ाई है, ये गरीबों के साहस की लड़ाई है, ये लड़ाई पिछड़ों के हक की है, ये लड़ाई अच्छाई की है। एनडीए की ताकत, आप सभी कार्यकर्ताओं का समर्थन, आपका प्यार और आशीर्वाद देखकर अभी तक विपक्ष में आ भी नहीं पाए। आज से यहाँ से हम आपको बस इतना वादा करते हैं कि आपके सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख आपके। हम आपसे वादा करते हैं कि हर परिस्थिति में आपके साथ हम डट कर खड़े रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी एक बुलंद आवाज बनेंगे, समस्तीपुर की बुलंद आवाज बनेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में रहकर आपसे कदम से कदम मिलाकर समस्तीपुर के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। आज तक आप लोगों ने सिर्फ एक बेटे को मौका दिया है, एक बार एक बेटी को मौका देके देखिए। बेटियां कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, हम आपका भी कभी दिल नहीं दुखाएंगे। आज के जमाने में किसी से काम नहीं है। शांभवी चौधरी हैं। शांभवी नॉमिनेशन कर दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आप देख सकते हैं कितना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान से हमने बातचीत की है, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ मंच से भी वो खूब गुस्से में दिखाई दिए हैं। मंच से उन्होंने कई बातों को कहा है, मंच से साफ साफ तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, साथ ही साथ सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला है। देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए।